मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव होने के लिए है क्या आपके पास? ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही है। आखिर किस रोड मैप के तहत चुनावी मैदान में उतरना है, सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दे पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। और अब एनडीए में सीट शेयरिंग कब होगी, चिराग पासवान ने भी बता दिया है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को निशाने पर लिया है और कहा है कि कांग्रेस में अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़ ले। सबसे पुरानी पार्टी है, तेजस्वी यादव भी अकेले चुनाव लड़ ले। चिराग पासवान में दम है और हिम्मत है तभी अकेले चुनाव लड़े। इसके अलावा उन्होंने एनडीए में सीट शेयरिंग कब होगी इसकी भी जानकारी दी है। आप खुद चिराग पासवान को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी? मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे? हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है आपके बारे में? भाई वहां पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं। बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। हाँ? प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है।
महिलाओं से संवाद करके कैसे देखते हैं इस मुद्दा को? बिल्कुल आए, करें, करना चाहिए था, बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर वो बिहार आ रही है, स्वागत। एक सवाल है सर, तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हुए हैं, उनका कहना है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो बिहार में हो रही है। इन तमाम चीजों पर कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही बिहार में। इसके अलावे उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का बात जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं कि अब ये हो जाना चाहिए। नवरात्र का शुरुआत हो चुका है और इससे शुभ दिन कोई और नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सम्मानजनक सीट मिलेगी, सम्मानजनक सीट से कम पे समझौता नहीं होगा। आपने सुना है चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। तो अब चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान का शुरू के दिनों से ही कहना है कि सम्मानजनक सीट जो है वो मिलनी चाहिए एनडीए में। इन तमाम चीजों को चिराग पासवान कहते हुए भी नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना भी साधा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।